साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विदित एरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। आज हम लोग बात करेंगे सिंबॉलिक पोजीशन की। 13/4 की नोटिस के बारे में बात करेंगे। सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस में आपको प्रॉपर्टी परचेस करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑक्शन प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि जो प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज है, ऑलरेडी मॉर्गेज है, और जिसका कि बैंक ने ऑक्शन निकाला है, तो उसमें कभी कभी ये देखा जाता है, ऑक्शन परचेजर पूछता है कि सर सिंबॉलिक पोजीशन पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं कि नहीं। जब वो इस मामले में बैंक से बातचीत करने जाता है तो बैंक उनको नहीं बताता है। ऑक्शन परचेजर को कुछ भी बैंक डिटेल्स नहीं देता है, तो ऑक्शन परचेजर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। देखिए, सिंबॉलिक पोजीशन में बैंक प्रॉपर्टी पे एक नोटिस चिपका देता है और सांकेतिक रूप से कब्जा लेता है। फिजिकल पोजीशन में होता है कि प्रॉपर्टी खाली करा दी जाती है, उस पर बैंक का ताला होता है। लेकिन सिंबॉलिक पोजीशन में क्या होता है कि बैंक केवल नोटिस चिपका देती है और उस प्रॉपर्टी में जो बोरोवर है वो और उसका परिवार रहता है, यानी कि पोजीशन जो होता है वो बोरोवर के पास होता है। अब सिंबॉलिक पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा प्रॉब्लम होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सच्चाई जानने का आपको राइट है। सिंबॉलिक पोजीशन में हमेशा पोजीशन बोरोवर के पास होता है और बैंक के पास केवल एक सिंबॉलिक रूप से, सांकेतिक रूप से रहता है। अब इस पे किसी प्रकार से लिटिगेशन है कि नहीं, यानी कि कोई मुकदमा है कि नहीं, इस पर कौन कौन से मुकदमे हैं, क्या बैंक के पास इक्विटेबल मॉर्गेज का एग्रीमेंट है कि नहीं है, ओरिजिनल डीड है कि नहीं है, तमाम बातों का आपको पता लगाना है। प्रॉपर्टी किस तरीके की है, कैसे सिचुएशन में है, क्या वो बंद प्रॉपर्टी तो नहीं है, अगल बगल रास्ते हैं कि नहीं है, लोकेलिटी सही है कि नहीं है, तमाम तरीके की चीज़ें आपको जाननी होगी। सिंबॉलिक पोजीशन पे प्रॉपर्टी परचेज करना और इस पे किसी प्रकार से अपने द्वारा मुआयना न करना, ये आपके लिए एक नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप सिंबॉलिक पोजीशन पे कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन में देख रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पहला ये है कि प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार से टाइटल सूट कहीं आपके सिविल कोर्ट में या जो भी जहाँ का है वो मैटर उसके सिविल कोर्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि डीआरटी में बोरोवर के द्वारा कोई ऐसे फाइल तो नहीं किया गया है, उस पर स्टे है कि नहीं है, उस पर प्रॉपर्टी पे आपको एब्सोल्यूट पोजीशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कितने दिनों के बाद मिलेगा, क्या उस प्रॉपर्टी पे किसी और बैंक का लोन है यानी लोन ऑफ चेन है। इन तमाम बातों का पता आपको लगाना चाहिए। आंख मूंद कर किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी को परचेज करने में हमेशा रिस्क होता है। मान के चलिए कि आपने किसी भी सिंबॉलिक पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, उसमें बिड कर दिया और आपने ईएमडी जमा कर दी, उसके बाद आपको पता चलता है कि इस पर तो डीआरटी में केस फाइल है और डीआरटी ने इस पर स्टे भी दे दिया हुआ है और इसमें आपका पैसा फंस गया, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको नुकसान हो सकता है। रजिस्ट्रेशन आपको जल्दी नहीं होगा, हो सकता है कि बैंक आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में समय लगाए, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बार बैंक को आपने पैसा दे दिया तो फिर वो पैसा आपको रिकवर करने में भी आपको मुकदमा करना पड़ेगा, मुकदमा झेलना पड़ेगा, बहुत दौड़ना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी आती है तो हमेशा सावधानी से काम करिए। अगर किसी प्रकार से कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी है, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डीआरटी संबंधित किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी हो, ऑक्शन संबंधित, तो आप हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।